दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 का जो एग्जाम हुआ है हाल ही में, जो टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, इसके जो टोटल जो है 975 जीके जीएस के प्रश्न हैं जो करने वाला है। इसका पार्ट 1 है। इसके बाद जो है आपको पार्ट 2 में कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, जो टोटल जो है इसका 39 शिफ्ट का टोटल जीके का प्रश्न हो जाएगा। तो चलिए, जो लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, दिल्ली पुलिस का हो, सीपीओ का हो, स्टेनो का हो, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें जो है टीसीएस पैटर्न के जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ में जो सीएचएसएल का भी एग्जाम चलने वाला है 2 अगस्त से, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये कारगर साबित होने वाला है। ये पेपर जो आपको एक बार जरूर देखकर ही जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर स्तंभ को मिलान कराना है। देखिए क्लोरोफाइसी का, देखिए अगर क्लोरोफाइसी अब यहाँ पर सिंपल जानते हैं, जब पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी उसका रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। यानी कि देखिए फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर और कोई अगर पता होगा तो रोडोफाइसी, देखिए रोडोफाइसी का जो होता है लाल होता है, यानी कि यहाँ पर लाल शैवाल हो जाएगा। बचा 2 ऑप्शन। देखिए हमने 2 ही ऑप्शन से डिसाइड हो जाएगा ऑप्शन में जो कौन सा दिया गया, यानी कि 4th ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। अगर फियोफाइसी की बात करें तो इसका हो जाएगा भूरा शैवाल, और जो साइनोफाइसी है या नीला हरा शैवाल हो जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? शतरंज के लिए सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को सम्मानित किया गया था। अचल पूंजी के उपभोग को डैश के रूप में भी जाना जाता है, मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। अचल पूंजी के उपभोग को मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एएफसी महिला एशिया फुटबॉल जो 2022 का आयोजक था? भारत देश था। जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी कि सी बी ऑप्शन ये फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? मृणालिनी साराभाई जो है भरतनाट्यम और कथकली की नृत्यांगना है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? विलायत खां जो है सितार के लिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सके। साव परिजीविता कहा जाता है। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? फ्रेड होयल द्वारा विचार किया गया था। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था के संकल्प के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? फ्रेड होयल ने विचार किया था। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? झेलम का प्राचीन नाम जो है वितिस्ता था। अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय डैश ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। अंशु मलिक ने जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश पर आधारित था? रिकॉर्ड के लगन सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जो है रिकैडियन थ्योरी ऑफ रेंट पर आधारित था। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सा है? पीएम अभीम योजना है। नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है? बिहार जो है सबसे गरीब राज्य है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों पर डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन सबसे जुड़ा हुआ है? रक्षाबंधन जो है टाई ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया गया, इस कारण बहुत लोग जो कंफ्यूज हो गए हैं। यानी कि टाई मतलब बांधना होता है और प्रोटेक्शन यानी कि रक्षा, देखिए बांधने की रक्षा वाले सबसे जुड़ा हुआ है तो रक्षाबंधन हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितना होता है? 13.40 मीटर होता है। एकल बैडमिंटन के लिए कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर होता है।
1901 में विलियनों में रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जैकब हेनरिक्स वेंटी हॉप को दिया गया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर और एमआरआई स्कैनर तथा एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है? हीलियम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? राजस्थान जो है तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख किया गया था? 1980 में किया गया था। किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख किया गया? 1980 में किया गया था। चोल प्रशासन में डैश गांव में सदन होता था जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था? सभा जो है गांव में सदन होता था। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं आप लोग सभी मिलकर एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमें हौसला मिलता रहे, आपके लिए इसी प्रकार कंटेंट लाता रहे। और आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कम से कम एक के पास आप लोग अपना जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइनस कॉल्स पॉलिंग को रासायनिक आबंध की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना की व्याख्या के लिए इसके अनुप्रयोग के क्षेत्र में उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1954 में मिला था। देखिए नोबेल पुरस्कार से भी बहुत सारे जो पिछले क्वेश्चन थे वो सभी पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था? ये सभी लोग को पता है, राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है गुजरात में हुआ था। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि किसी भी उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को हस्तांतरित किया जाए। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार किन 2 वर्षों में कोई मुख्य अतिथि नहीं आए थे? 2021 और 2022 में जो है कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आए थे, क्योंकि जो है उस समय कोविड-19 चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया था? 11 अक्टूबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 11 अक्टूबर को मनाया गया। डैश हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवनिका क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल अपघटन की प्रक्रिया है? विकृति गंधन है। एक तत्व X की परमाणु संख्या क्या होगा जो आवर्त 2 और समूह 17 में उपस्थित है? 9 होगा। एक तत्व की परमाणु संख्या 9 होगा जो आवर्त 2 और समूह 17 में उपस्थित है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुआ था? आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में बम्बई में हुआ था। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। उसी प्रकार सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन आप लोग बताइए कमेंट करके, और ब्रह्म समाज के संस्थापक भी बताइएगा। चलिए ब्रह्म समाज का हम ही बता देते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन जो है सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ते यानी कि रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना किया था? खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना किया गया था। फिशर के मात्रा सिद्धांत को उनके द्वारा डैश के रूप में दिए गए प्रसिद्ध समीकरण के माध्यम से समझाया गया है? MB=PT के माध्यम से समझाया गया है। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्तिकरण के लिए अपने एकीकृत पहल भीम भोई भिन्न खाम्य समर्थ अभियान यानी कि BBSA को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया है? ओडिशा सरकार ने बढ़ाया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक यानी गणतंत्र शब्द का अर्थ होता है? निर्वाचित प्रमुख होता है। मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? शूद्रक द्वारा जो है मृच्छकटिका नाटक लिखा गया है। 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ था? टोक्यो में हुआ था ओलंपिक का आयोजन। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से डैश जैसे निर्माण शामिल थे? सूती और रेशमी वस्त्र शामिल थे। डैश को दशकठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं घटनाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। ओडिशा का जो है दशकठिया नृत्य एक ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए एक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है? रोडोफाइसी जो है एक लाल शैवाल है, क्योंकि देखिए ऊपर में एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था रोडोफाइसी जो वहाँ पर मिलान करना था, जो यहाँ पर भी एक रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नृत्याचार्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है? मणिपुरी को बढ़ावा देने के लिए गुरु विपिन सिंह प्रसिद्ध है।
शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था? सारंगी के लिए शकूर खान और पंडित राम नारायण जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से हिमालय के उस उपखंड की कंचनजंगा पर्वत स्थित है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में जो है कंचनजंगा पर्वत स्थित है। दिए गए विकल्पों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें गलत कौन सा दिया गया? पहले देखिए सही कथन देख लेते हैं। कायांतरित चट्टानें साधारण रूप से पृथ्वी की सतह से काफी नीचे होने, उच्च तापमान और इसके ऊपर चट्टान की परतों का अधिक दाब होने के कारण बन सकता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन देखिए, बैकाल चट्टानें विलयन से अवक्षेपित घुलित सामग्री से बनता है। बिल्कुल गलत दिया गया है। तीसरा ऑप्शन देखिए, अवसादी चट्टानें जल निकायों के भीतर और पृथ्वी की सतह पर उस सामग्री के जमाव और उसके बाद के सेमेंटीकरण से बनता है। ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए, मैग्मा या लावा का ठंडा होने और जमने से अग्नि चट्टान का निर्माण होता है। ये भी कथन ठीक है, लेकिन दूसरा कथन जो है वो गलत दिया गया है। 1528 में चंदेरी के युद्ध निम्नलिखित में से किसकी हार हुआ था? मेदिनी राय के जो है हार हुआ था। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें जो है मेदिनी राय की हार हुआ था। और इसमें किसकी जीत हुआ था? बाबर की जीत हुआ था। IBF द्वारा के अनुसार भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया में डैश स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। KA नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? अनुच्छेद 21 जो है अधिकारों के तहत उल्लंघन से संबंधित है। KA नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 21 के तहत है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है? त्रिपुरी भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से है? त्रिपुरी भाषा है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक का बटन आप लोग जरूर दबा दीजिए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुआ है? कैलक्स जो है लैटिन शब्द से हुआ है। एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की उत्पत्ति कैलक्स लैटिन शब्द से हुआ है। स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाया जाता है? कूफर कोशिका पाया जाता है। स्तनधारियों के यकृत में कूफर कोशिकाएं पाया जाता है। कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? जो नेशनल हाईवे 2 जो है ये भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत के मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है। गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? 1858 में बनाया गया था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? 1858 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शैल यानी कि रॉक का एक प्रकार नहीं यानी कि चट्टान का प्रकार नहीं है? अवशेष चट्टान जो ये गलत है, जबकि कायांतरित चट्टान, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान ये सभी चट्टान के प्रकार हैं। 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे शैलेंद्र राजा। अम्बुबाची मेला जो उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? कामाख्या मंदिर में, गुवाहाटी जो है वहाँ असम में आयोजित किया जाता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी जो होता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। पहले पैरालंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? 1960 में आयोजित किए गए थे। पहले पैरालंपिक खेल 1960 में आयोजित किया गया था। तनाव के बाद की उपयुक्तता डैश के लिए अच्छी होता है? लॉन्ग स्पैन के लिए अच्छा होता है। तनाव के बाद की उपयुक्तता जो है लॉन्ग स्पैन के लिए अच्छा होता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो है दृश्य से रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोफोस्टिमेटिया के इलाज के लिए किस विटामिन डी समधर्मी का इस्तेमाल किया जाता है? एर्गो कैल्सीफेरोल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा गलत हो रहा है। आप लोग एक बार फिर से अपने पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित विकास वित्तीय संस्थान यानी कि DFI को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार सही कालाक्रमिक में क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि IFCI हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जो होगा ICICI हो जाएगा। उसके बाद जो है बचा कौन सा, IDBI हो जाएगा। यानी कि सभी को उनके स्थापना के अनुसार व्यवस्थित करना था, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्वित्त के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या होता है, ये सभी को पता है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है। मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2021 के लिए 46 गंतव्यों में से भारत को मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स MTI में कौन सा स्थान दिया गया है? 10वां स्थान दिया गया है।
भारत के द्वारा 1 से 11 जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में दर्ज किया गया था। 3014 मीटर ऊंची जपफू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में है। जपफू श्रेणी कहाँ है? नागालैंड में है। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता था? गोमत के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक यानी कि जेवेलियन थ्रो से जुड़ा हुआ है? सभी लोग को पता है, नीरज चोपड़ा जुड़ा हुआ है। पंकज अडवाणी किससे जुड़ा हुआ है? बिलियर्ड से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार मनिका बत्रा जो है टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है। अगर आप लोग को पता होगा तो सौरभ चौधरी किससे जुड़े हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस सितारा वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? पंडित रविशंकर को जो है भारत रत्न से 1999 में सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? मल्लिका साराभाई ने जीता था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को डैश संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। डैश ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा किया था? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने घोषणा किया था। उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? भरतनाट्यम की प्रतिपादक है। 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गावा स्टेडियम में टेस्ट मैच में हराकर डैश के बाद ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गया। 1988 के बाद एक टीम बन गया। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी थे। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में उसके मुख्य अतिथि जो है अब्देल फतेह अल सीसी थे। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने सीजीएल का जो अब तक का जितने भी एग्जाम हुआ 2018 से लेकर 2023 के बीच में उन सभी का मैराथन वीडियो दे दिया है। जिन लोगों वो वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग वो भी वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट होगा। जीके इसमें स्कोर ऐसे नहीं बढ़ता है, इसलिए आपको प्रीवियस पेपर कमांड बहुत करना जरूरी है। आप लोग एक बार जरूर जो एमटीएस का मैंने वीडियो दिया 8 घंटे का है, सीजीएल का 6 घंटे का वीडियो है, उसी प्रकार सीएचएसएल का 12 घंटे का वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 है। फेज का सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम होता है वो 4 घंटे का वीडियो है। उसी प्रकार मैंने सीपीयू का भी लगातार वीडियो दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस यानी कि एसएससी द्वारा जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी का आपको प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन जो है जीके का साथ में रीजनिंग का सलूशन भी मिलता रहता है। तो आप लोग उन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में आप लोग लगातार रिवीजन करते रहिएगा, जिससे आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं चैनल ही डिलीट कर दूंगा। इसलिए आप लोग एक बार जरूर जो है उन सभी प्लेलिस्ट के वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, बहुत बकवास हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? दादा भाई नौरोजी थे, जो सबसे पहले जो गरीबी रेखा पर चर्चा किए थे। निम्नलिखित में से झारखंड के संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? झीका दसाई नृत्य जो है संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है, वो भी झारखंड की। श्री सागर कैलाश ओवलकर निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दरबाई से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? मलखम्ब के लिए सम्मानित हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? विष्णु नारायण भातखंडे जो है वह कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है, जबकि कल्याणी वरदराजन, एम एस सुब्बलक्ष्मी, सुब्रमण्य भट्टियार ये सभी जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? राइबोसोम बना होता है। नाम पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आता है? देखिए सॉरी, यहाँ पर नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? श्रावण महीने में मनाया जाता है। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये सभी जो है सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य है। तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? 1 मनोनीत सदस्य है। पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है पेनाल्टी कॉर्नर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में शामिल किया गया था। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? फेरा अधिनियम पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक है, जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था? भीमराव अम्बेडकर है।
थॉमस कप एक डैश है, द्विवार्षिक आयोजन है। थॉमस कप का जो है द्विवार्षिक आयोजन होता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? हेन सांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना किया था। माता के नाम पर एक नगर की स्थापना किए थे। डैश तैराकी में ओलंपिक योग्यता समय 1 कट का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बन गए, क्योंकि उन्होंने जून 2021 में रोम इटली में सेटी कोलो ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्हता अवधि को पूरा किया है। साजन प्रकाश जो है तैराकी से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने निम्नलिखित में से किस नाम से महिलाओं के लिए एक उद्यमिता अभियान का शुभारंभ किया है? समर्थ योजना का शुभारंभ किया है। प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। उन्हें जो है वर्ष 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर देखिए मिलान करना, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? केरल जो है अन्नामलाई पहाड़िया हो जाएगा। मेघालय का क्या हो जाएगा? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी हो जाएगा। और मिजोरम में जो है लुसाई पहाड़िया पाया जाता है। यानी कि सभी जो है राज्य और पहाड़ी का मिलान करना था। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन होता है? आरबीआई होता है। ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म जो है ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम है। 1931 में किस जर्मन रसायनक और भौतिकी वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया कि एरोमेटिक यौगिकों में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉनों के युग्म होने चाहिए, जिससे गणितीय रूप में 4n+2 n = 0 1 2 3 आदि के रूप में लिखे जा सकता है? एरी छकल ने किया था। सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? लॉर्ड रिपन के परिषद के विधि सदस्य थे। स्फेनोस्पीडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है जिसमें एक भूमिका धीरे धीरे बढ़ने वाला और 12 मासी प्रकंद होता है और जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाओं भी देता है? 21 सेटम होता है। देखिए यहाँ पर अटपटांग क्वेश्चन पूछा गया है जो एकदम न्यू क्वेश्चन है, जिसमें एसएससी जो है थोड़ा आपको ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ रहा है जो भी सभी को पता भी नहीं होगा। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा से स्रोत क्या है? रेडियो जनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा होता है। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? रेडियो जनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, मशीन, उपकरण, सामग्री और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण है? पूंजीगत माल के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेल का मेजबान था? आप लोगों को पता ही होगा, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था। गुजरात इसका मेजबान था। समूह 17 के किस तत्व को क्रमशः 75.77%, उसी प्रकार और 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 AMU द्रव्यमान के दो समस्थानिक होते हैं? क्लोरीन के होते हैं। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। दाल खाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा का नृत्य जो है दाल खाई है। सतलुज और डैश नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए मार्च 2022 में डैश सरकार द्वारा माना उरू माना बाड़ी कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को उनके संबंध में देय पेंशन डैश पर आधारित किया जाता है? भारत की संचित निधि पर आधारित किया जाता है। प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूपण कब प्रकाशित किया था? फरवरी 1948 में प्रकाशित किया था। 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9B किससे संबंधित है? सरकारी समितियों से संबंधित है भाग 9B। मास्की शिलालेख वर्तमान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में है? कर्नाटक में है। असद अली खान दिए गए संगीत वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र को अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं? रुद्र वीणा के लिए असद अली खान जाने जाते हैं। बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? मुंबई में मनाया जाता है। बाणगंगा महोत्सव जो है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में मनाया जाता है। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा किया था? जीन बैप्टिस्ट टेबर्नियर ने किया था। निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? ब्रह्म समाज को दिया जाता है।
निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होता है? नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता होता है वो सबसे अधिक होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार जो है योजना को पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था? 200 जिलों में लागू किया गया था। स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन विलयन का प्रयोग जो है स्टार्च के रासायनिक परीक्षण के लिए किया जाता है। यहाँ पर फिर से देखिए एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए कॉलम 1 में पोषक तत्व दिया गया और कॉलम बी में जो इसका स्रोत दिया गया है। प्रोटीन युक्त भोजन जो है हमें किससे मिल सकता है? सफ़ेद अंडे से जो है अधिक अंडे से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। उसी प्रकार वसा युक्त भोजन जो है किससे मिलेगा हमें? देखिए बी का यहाँ पर जो हो जाएगा, दूसरा का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, मक्खन और पनीर हो जाएगा। तीसरा का क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जो है यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी गेहूँ से जो हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और विटामिन सी जो है नींबू से हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। सेल की सहायक कंपनी की पहचान कीजिए जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि IISCO है। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तकी का नाम क्या था? या नर्तकी केलुचरण महापात्रा थे। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होता है? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में होता है। निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी पैरालंपिक खेल की मेजबानी नहीं किया है? भारत ने कभी भी नहीं किया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है रोजगार योजना शुरू किया गया था। दिसंबर 2021 में आंचल ठाकुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए चर्चा में थी। वह किस खेल से संबंधित है? अल्पाइन स्कीइंग खेल से संबंधित है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें जो टोटल 39 शिफ्ट के 975 को जो क्वेश्चन जो है टोटल आपको कल मिल जाएंगे। जिससे देखिए आज थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम, पूरा वीडियो नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। ये पूरा वीडियो जो है कल मिल जाएगा, जिससे आप लोग पूरा वीडियो जरूर रिवीजन कर लीजिएगा 2-3 बार। और इन सभी का PDF आपको 2-3 दिन में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कभी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। और जो है आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।